सोनी का मॉडल नंबर KDL-42W800A। इसमें फॉल्ट है 3 टाइम ब्लिंक का। सीधा ही स्टार्ट होते समय ही 3 टाइम ब्लिंक में जा रहा है। सो इस फॉल्ट को हम कैसे ठीक करेंगे। तो ये जो फॉल्ट है ये मदरबोर्ड से रिलेट करता है। पावर सप्लाई का इससे कोई भी लेना देना नहीं, और इसके लिए हम डायोड टेस्ट से इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि फॉल्ट कहाँ पर है। नॉर्मली 3 टाइम की प्रोटेक्शन शॉर्ट सर्किट कंडीशन की वजह से होते हैं, और दूसरा NAND IC की प्रोग्राम की वजह से, मतलब इसकी जो प्रोग्राम है ख़राब हो गई हो या बैड सेक्टर हो IC में, तब जाके ये 3 टाइम ब्लिंक में जाता है। अभी हमारा जो केस हिस्ट्री है वो देखने के लिए कि कहाँ पर है फॉल्ट, हम डायोड टेस्ट लेंगे सभी पॉइंट्स की, ठीक है, जो आउटपुट लाइंस हैं। सो यहाँ से शुरू करते हैं। आप ये मीटर और ये दो चीज़ दिखनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो ये 0.026 दिख रहा है, ओके, मतलब ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं कोई शॉर्ट सर्किट हमें दिख रही है कि नहीं। 0.4 यहाँ पर 0.059, अभी तक हमें एकदम क्लोज शॉर्ट रीडिंग नहीं मिली है। एक यहाँ पर भी है 1.2 वोल्ट की रेगुलेटर्स हैं ये, ठीक है। 1.2 वोल्ट रेगुलेटर का हाल क्या है देख लेते हैं। ये फ्यूज़ है, फ्यूज़ जो इनपुट, ठीक है, इनपुट यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे शॉर्ट रीडिंग है, मतलब फ्यूज़ ओपन हो चुका है। फ्यूज़ की एक एंड से 0.4 मतलब जो 5 वोल्ट आ रहे हैं वहाँ पे शॉर्टिंग नहीं है, लेकिन IC पे कनेक्ट होने के बाद शॉर्ट बता रहे हैं। तो अभी हम पहले रेगुलेटर IC को निकाल लेते हैं और देखते हैं क्या रेगुलेटर IC निकालने के बाद ये शॉर्ट रीडिंग ठीक हो जाती है। अगर जो नहीं होती है तो यहाँ पर ये वोल्टेज सीधा यहाँ जाते हैं और प्रोसेसर में जाते हैं, दोनों में से एक चीज़ ख़राब होती है, ठीक है। तो हम HDMI कंट्रोलर निकालेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर हमारी जो क्लोज रीडिंग बता रही है, मतलब शॉर्ट सर्किट रीडिंग, उसको रिपेयर करने के लिए हम ये IC निकाल के क्या ये ठीक कर सकते हैं देख लेते हैं, ठीक है। अभी भी शॉर्टिंग दिख रही है, तो ये जो 5 वोल्ट लाइन है सीधा HDMI कंट्रोलर में जाती है, ठीक है। ये बता दो अभी इस IC के लिए 5 वोल्ट यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये 1.2 वोल्ट बन के बाद में फिर प्रोसेसर में जाते हैं। तो ये IC ओके है, तो हमने दोबारा लगा दी है। फ्यूज़ की इस एंड पे शॉर्टिंग है, जो कि यहाँ पर भी HDMI कंट्रोलर में भी 5 वोल्ट जा रहे हैं। तो अभी हम IC निकालने से पहले चेक करेंगे क्या ये IC गर्म हो रही है। ये पास में से लाइट वाइट रख के दिखाना। ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर से PF हमने यहाँ एक टांग पे चिपका रखा है, ठीक है, निकाल दिया है। फ्यूज़ ओपन है, PF शॉर्ट है। PF चेक करके बताते हैं आपको। पहले हमने ये PF निकाला है यहाँ से, और इसकी जो वैल्यू है, इसकी शॉर्टिंग है 5.7 ओम्स की, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर दूसरा PF डालेंगे और एक फ्यूज़ डाल देंगे। ठीक है, अभी मीटर और ये दोनों चीज़ यहाँ पे 0.413 की रीडिंग ओके है, ठीक है। दोनों तरफ 0.413 फ्यूज़ लगा चुके हैं हम, ओके। अभी हम चेक कर लेते हैं हमारा जो 3 टाइम ब्लिंक का जो फॉल्ट था क्या वो सॉल्व हो जाता है। तो अभी हम पैनल ID यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो ये IC निकाल कर इसमें प्रोग्राम डालना है। वो फोकस पे आना चाहिए।
प्रोग्रामर सॉकेट है जिस पे हम प्रोग्रामर पे लगाएंगे फिर, और इसमें डेटा डालेंगे पैनल आईडी का डालने की स्टार्टिंग करेंगे। इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ RT809H प्रोग्रामर। तो देखिए स्मार्ट आइडेंटिफाई करना है, ओके बटन दबाना है। इसमें 14 आईडी में से आपको एक सिलेक्ट करना है, तो 02 सिलेक्ट करूँगा मैं, ओके। उसके बाद ओपन बटन दबाना है आपको और उस जगह जाना है लोकेशन पे, जो लोकेशन पे आपकी ये डेटा सेव्ड है। हमारा सोनी के अंदर 42W800A के अंदर, डेटा के अंदर, पैनल आईडी के अंदर, ये दो है, मैं दो ले लेता हूँ कभी भी, लेकिन मेनली 24C02 है। ओके करेंगे और राइट। तो देखो ये राइट एरर बता रहा है ना, ठीक है। तो हम सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे अभी आपको 2432 सिलेक्ट करना है और ओके दबाना है, ठीक है। फोकस पे ध्यान रखना आप, ठीक है। तो हम 32 ले लेंगे, ओके और राइट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हुआ। पहली बार में वेरिफिकेशन जो था वो एरर आया था, ठीक है। यहाँ पे राइट एरर, वेरिफिकेशन फेलियर, ठीक है। और यहाँ पे वेरिफिकेशन सक्सेस हो गया, दैट मीन्स हमने आईसी में डेटा प्रॉपर डाला है। अभी हम आईसी निकाल के हमारे ओरिजिनल जो लगा देंगे। यहाँ पर HCL और यहाँ पे SDA, बैकलाइट नहीं जल रही है और इस तरह से बैकलाइट इंडिकेटर लाइट जो है बंद चालू हो रही है, ठीक है। आगे कोई काम नहीं हो रहा है, इसके आगे टीवी नहीं बढ़ रहा है इंडिकेटर लाइट की। ये बता रहा है कि प्रोसेसर ओके है, ओके, प्रोसेसर से सिग्नल ओके है। लेकिन जो फॉल्ट है, इंडिकेटर लाइट इस तरह से बंद चालू होती है, 2 बार वाइट लाइट बंद हो जाती है फिर चालू होती है। सो इसके लिए हम सॉफ्टवेयर करेंगे इस बोर्ड में। ये है NAND IC, इसको हम निकालेंगे, इसकी डेटा रीड करेंगे और राइट करके चेक करेंगे इसमें सॉफ्टवेयर इश्यू हो सकता है।
प्रोसेसर की रीबॉलिंग करने के बावजूद ये प्रॉब्लम सही नहीं हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं टीवी रिस्टार्ट हो रहा है, बैकलाइट जलती नहीं है और ये प्रॉब्लम एज इट इज़ रहा। तो इसमें प्रोसेसर रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। हम प्रोसेसर रिप्लेस करेंगे, उसके बाद ही ये बोर्ड रिपेयर होगा। दोस्तों, अब तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दें, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि जो मेरे नए वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप सबसे पहले मेरा वीडियो देख पाएँ।